तो भाइयों और बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस अमेजिंग से सेशन में, जिसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ एफकेट 1 2024 के बारे में। हाँ जी, नोटिफिकेशन आ चुका है एफकेट 1 2024 का। इंडियन एयरफोर्स ने रिलीज़ कर दिया है। और एफकेट का बेसिकली जो है फुल फॉर्म होता है एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो कि होता है ऑफिसर्स को इंडक्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स में, चाहे वो फ्लाइंग के हों, टेक्निकल ग्राउंड के ब्रांचेस के हों, या नॉन टेक्निकल ब्रांचेस के हों, या फिर और किसी ब्रांच के हों। तो फ्लाइंग, टेक्निकल एंड ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस के ऑफिसर्स को इंडक्ट करने के लिए एफकेट कराया जाता है साल में 2 बार। पहला एफकेट होता है फरवरी में, दूसरा एफकेट अगस्त में होता है। आज हम जानने वाले हैं एफकेट का नोटिफिकेशन, हम डिकोड करेंगे दोस्तों। इस एफकेट की नोटिफिकेशन में जो हम आज डिकोड करने वाले हैं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको चीज़ें तैयार करनी है, किस तरीके से आपको जो है अपनी सिस्टम अपना जो है एफकेट का सेट करना है, ताकि आपकी जो तैयारी है ना, जो तैयारी आपकी है वो युद्ध स्तर पे जो अभी तक आप कर रहे थे, उस तैयारी में कोई भी दिक्कत ना आए। उसी बारे में हम बात करने वाले हैं। और जैसा कि इस नोटिफिकेशन में मैं एक एक चीज़ आपको बताऊंगा कि कैसे करके आप जो है इस एग्ज़ाम को बड़ी प्यार मोहब्बत से दोस्तों पास कर सकते हो। यहाँ पे आपको भाई का फोटो दिख रहा होगा, ये मैं ही हूँ। दिस इज़ मी, शिवम सारस्वत। मोस्ट ऑफ यू स्टूडेंट्स नो मी एज डिफेंस एग्ज़ाम मास्टर के तरह आप मुझे जानते हो, आप सभी बच्चे। तो उसी बारे में बच्चों अपन आज बात करने वाले हैं। और नोटिफिकेशन एक बार हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरीके से हमको यहाँ पे एक नॉलेज और इन्फॉर्मेटिव, ये जो इन्फॉर्मेटिव वाला सेशन है ये होगा, जिसमें मैं आपको मेजरली उन सब चीज़ों और उन एस्पेक्ट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि हमको पेपर को लेके मेनली जानना ज़रूरी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं स्क्रीन फ्लिकर कर रहा है, इसको सही कर लूँ। ऑल राइट, नाउ इट इज़ परफेक्टली स्मूथली वर्किंग। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ जी, तो एफकेट क्या है, एफकेट कैसे होता है, क्या होता है, किस तरीके से चीज़ें एफकेट में कराई जाती हैं, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आप मान के चलो एफकेट जो है पर्टिकुलरली एक ऐसा एग्ज़ाम है हमारा जो कि आपको काफ़ी सारी चीज़ों में हेल्प करता है अगर आप एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो। ठीक है, एयरफोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो पर्टिकुलरली एफकेट जो है एक ऐसा एग्ज़ाम है जो कि आपको बहुत आसानी से और प्यार मोहब्बत से निकल जाता है, कोई दिक्कत एफकेट में आती नहीं है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं बच्चों। एफकेट 1 2024 का नोटिफिकेशन, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, एफकेट 1 2024 नोटिफिकेशन इज आउट। इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स को इंडक्ट करने के लिए है। ये कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन है, आपको दिखेगा नहीं, बट मैंने जूम आउट करके स्क्रीन पे क्रॉप करके इमेजेस लगाई हैं, तो सारी चीज़ें हम जानेंगे, डिकोड करेंगे कि क्या क्या है, वैकेंसीज कितनी है, एलिजिबिलिटी क्या है, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, तैयारी कैसे करनी है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इंडियन एयरफोर्स इन्वाइट करती है मैन एंड वीमेन फ्रॉम इंडियन सिटीजन एज पर सिटीजनशिप एक्ट 1955 टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स एज कमीशन्ड ऑफिसर्स। आप यहाँ पे देख रहे हो ना, एज कमीशन्ड ऑफिसर्स इन फ्लाइंग, ग्राउंड ड्यूटी, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल ब्रांचेस। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 1 दिसंबर को और क्लोज होगा 30 दिसंबर को। यानी कि 1 दिसंबर से लेके आपका 30 दिसंबर तक एफकेट 1 का क्या होगा, एफकेट 1 2024 का फॉर्म भरा जाएगा। यानी कि नोटिफिकेशन तो आ गया, फॉर्म स्टार्ट कब से हो जाएगा, 1 दिसंबर से। 1 से 30 तारीख तक आप एफकेट का फॉर्म भर सकते हो। और एक अच्छा मौका है, मैं सबको इनकरेज करूंगा, जो भी बच्चे ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर अपीयरिंग है, या ग्रेजुएशन जिनकी हो चुकी है, या ग्रेजुएशन के बाद वेट कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट सर्विसेज में जाना चाहते हैं, हमें एयरफोर्स या फौज में जाने का एक क्रेज है, उन बच्चों को मैं रिकमेंड करूंगा, भाई एफकेट दो। पढ़ने के लिए आप मेरे पास आ सकते हो, मेरे बैच में बहुत सारे बच्चे हैं, मैं सुपर 20 और सुपर 50 बैचेस बनाता हूँ, आप आके तैयारी कर सकते हो। मैंने खुद ये एग्जाम दिया है और 8 बार आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम, आई हैव क्रैक्ड दिस एग्जाम 8 बार, ठीक है ना, 8 टाइम्स आई हैव क्रैक्ड विद वेरी वेरी गुड स्ट्रेटेजी। वही मेरे बच्चों को मैं बताता हूँ, वो भी आराम से पास हो जाते हैं। तो इसमें एनसीसी स्पेशल एंट्री वालों के लिए भी एक अपडेट है जो कि मैं आगे बताऊंगा। इसका जो कोर्स कमेंस होगा बच्चों, वो होगा जनवरी 2025 में। इस एफकेट का जो कोर्स कमेंस होगा वो होगा जनवरी 2025 में। आगे चलते हैं थोड़ा सा कि क्या है। हाँ, अप्लाई कहाँ पे होगा,
अप्लाई होगा fcat.cdac.in, इस वेबसाइट पे जाके आपको फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना है या अप्लाई करना है, या फिर careerindianairforce.cdac.in इस पे करना है। आगे चलते हैं। वैकेंसीज के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे वैकेंसीज कितनी आई हैं, तो दोस्तों जनवरी 2025 में जो कमीशन होगा, जो कमीशन के लिए कोर्स स्टार्ट होगा जनवरी 2025 में एयरफोर्स अकेडमी में, उसमें फ्लाइंग के अंदर शॉर्ट सर्विस कमीशन होता है, यानी कि 14 ईयर्स की सर्विस होती है। ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक ब्रांचेस में परमानेंट कमीशन भी है और शॉर्ट सर्विस दोनों है। तो ब्रांच वाइज वैकेंसीज एंड कोर्स नंबर भी यहाँ पे दे रखा है, तो मैं बता देता हूँ। एफकेट एंट्री फ्लाइंग 217-25 एफ एसएससी एम एंड वोमेन, एम मतलब मेल, डब्ल्यू यानी वोमेन यानी फीमेल। लड़कों के लिए एफकेट फ्लाइंग में शॉर्ट सर्विस से 28 सीटें हैं, लड़कियों के लिए 10 सीटें हैं, यानी कि दोनों को बराबर का मौका मिल रहा है लगभग। आप मेल हो फीमेल हो, अगर आपके ग्रेजुएशन में 60% से ऊपर है ना, आपके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स था 12th में, उसमें भी आपके 60% से अबव थे, तो आप एयरफोर्स में पायलट बन सकते हो। सरिया मैम आप अप्लाई कर दो, पढ़ाने की जिम्मेदारी, पास कराने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। ये था कोर्स और ये वैकेंसी डिटेल। ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल, ये बीटेक वाले बच्चे जो होते हैं, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पे हम थोड़ा सा मूव कर जाते हैं। ऑल द बीटेक फॉक्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर ज्वाइनिंग द फोर्सेज, बीटेक वाले बच्चों के लिए मैं बोलूंगा भाई साहब इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आज तक नहीं आई। 216/25T/SSC/106 AEC एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कोर्स एम एन वोमेन। AEL 104 वैकेंसी, AEM 45। AEM में जो मैकेनिकल और उसकी सब्सिडरी ब्रांचेस है उसकी आजादी, लड़कों के लिए 45 वैकेंसी है मैकेनिकल में, अब तक की हाईएस्ट मैंने देखी है। AEL 104, यहाँ पे आपके कंप्यूटर साइंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन हो गया, IT वाले हो गए, सब AEL में आ जाते हैं। और 104 वैकेंसीज यहाँ पे लड़कों की हैं। AEL में अगर मैं बात करूँ, लड़कियों के लिए तो 11 वैकेंसीज और AEM में 5 वैकेंसीज है। टोटल मिला के लगभग अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे 160 अप्रॉक्स वैकेंसीज हैं। बीटेक वाले बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये। जो भी बच्चा बीटेक कर रहा है, मैं बोलूँगा अगर आप 7th सेमेस्टर में हो या फाइनल ईयर अपीयरिंग के बच्चे हो ना, आप ये फॉर्म जरूर भरो। 7th 8th सेमेस्टर वाले बच्चे फॉर्म जरूर भरें और ये तैयारी करें अच्छे से, एग्जाम निकल जाएगा बहुत प्यार से तुम्हारा। अगर तुम्हारे पास अच्छा टीचर है हमारी तरह, मेंटर अच्छे हैं, वो आपको गाइड करेंगे, आप एक बार में थ्रू हो जाओगे और ऑफिसर बन जाओगे टेक्निकल, ठीक है। फिर आता है ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक का बच्चों, 216/25G/SSC MNW। इसमें बहुत सारी ब्रांचेज जैसे आपकी वेपन सिस्टम्स ब्रांच, एडमिन ब्रांच, लॉजिस्टिक्स, अकाउंट्स, एजुकेशन एंड देन मेट्रोलॉजी। ये था मेल का वैकेंसी एंड देन फीमेल का वैकेंसी अलग है। वेपन सिस्टम्स में लड़कों के लिए 15 सीटें हैं और लड़कियों के लिए 2 सीटें हैं। एडमिन ब्रांच में है ना, एडम में 2 तरीके की होते हैं, एक होता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर एडम ATC, और एक होता है एडम FC जो होता है फाइटर कंट्रोलर। ATC एंड FC 2 रोल होते हैं एडमिन में। तो 44 सीटें लड़कों की हैं और 6 सीटें लड़कियों के लिए हैं, यानी फीमेल के लिए 6 सीटें हैं। लॉजिस्टिक्स ब्रांच में 11 सीटें लड़कों के लिए हैं, 2 लड़कियों के लिए हैं। अकाउंट्स में 11 लड़कों के लिए अवेलेबल है। जो BCom वाले बच्चे हैं वो अकाउंट्स ब्रांच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एडमिन लॉजिस्टिक्स एंड वेपन सिस्टम्स इज एलिजिबल फॉर ऑल। लॉजिस्टिक्स में लड़कियों के लिए 2 हैं, अकाउंट्स में 11 है, अकाउंट्स में 11 लड़कों की, 2 लड़कियों की। एजुकेशन ब्रांच 8 वैकेंसीज लड़कों के लिए और 2 वैकेंसीज लड़कियों के लिए। मेट्रोलॉजी ब्रांच में 9 वैकेंसीज मेल के लिए और 2 वैकेंसीज आपकी फीमेल के लिए। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज का कुछ काउंट है। NCC स्पेशल एंट्री की अगर मैं बात करूं, 217/25F/PC/M एंड 217/25F SSC M एंड वोमेन। CDS की वैकेंसीज में 10% सीटें जो होती हैं वो NCC स्पेशल एंट्री यानी फ्लाइंग के लिए है, और एफकेट की भी 10% सीटें NCC सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए रिजर्व रहती हैं किसी भी कोर्स में, यानी 2-3 सीटें उनके लिए भी होती हैं। पर वो एक अलग केस हो जाता है, अगर आप एग्जाम के थ्रू जाना चाहते हो तो आपको एग्जाम निकाल के आप बढ़िया तरीके से पायलट बन सकते हो एयरफोर्स में। आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब टाइप ऑफ कमीशन कैसे मिलेगा, SSC फॉर मैन एंड वुमेन। अब समझ लो, फ्लाइंग ब्रांच के जो ऑफिसर्स हैं, जो भी लोग फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करेंगे थ्रू एफकेट एंट्री एयरफोर्स में फ्लाइंग, वो 14 साल की उनकी सर्विस होगी। मीन्स दे विल रिटायर आफ्टर 14 ईयर्स एज विंग कमांडर्स, है ना। विंग कमांडर की रैंक से दे विल कम आउट। नाउ इनिशियल जो टेन्योर होगा ग्राउंड ड्यूटी में, यानी कि टेक्निकल या नॉन टेक में अगर बताऊं तो वो होगा 10 ईयर्स। बाद में अगर सर्विस कंडीशंस अच्छी रही, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो आपको 4 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाएगा, यानी कि दिस इज बेसिकली 10+4, तो टोटल हो गया 14। तो इनिशियली आप इसको मानो 10 ईयर्स ही मान के चलो, 10 साल के बाद आप बाहर आके कॉर्पोरेट में जॉब कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनके मैंने पॉडकास्ट में अपने इंटरव्यू लिए हैं,
स्क्वाड लीडर ज्योति रानी मैम हो गई, स्क्वाड लीडर अन्विता द्विवेदी हो गई, या विंग कमांडर जया तारे मैम है। तो दीज वर एसएससी ऑफिसर्स एंड दे केम आउट ऑफ द सर्विसेज, और वो कॉर्पोरेट में अच्छा खासा सेटल हो गए आके। तो ये थी। परमानेंट कमीशन डिपेंड करेगा सर्विस रिक्वायरमेंट पे, अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसीज पे, आपकी विलिंगनेस पे और सूटेबिलिटी और मेरिट पे कि आपको परमानेंट देना है या नहीं देना। और एसएससी ऑफिसर्स को कोई भाई पेंशन नहीं मिलेगी। आगे चलते हैं थोड़ा सा एज के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, बच्चे बोलते हैं सर मेरे पास अटेम्प्ट कितने हैं, मुझे अटेम्प्ट की भी नहीं पता, मेरी एज इतनी है, अटेम्प्ट कैसे है। तो भाई फ्लाइंग ब्रांच की एज होती है 20 से 24 साल। अब ये 20 से 24 साल कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2025 के हिसाब से, क्योंकि जनवरी 2025 का कोर्स है एएफए का। दिस इज एएफए के अंदर जो डुंडीगल हैदराबाद के पास अपनी एयरफोर्स अकेडमी है, 2025 में जनवरी में कोर्स कमेंस होगा। तो 1 जनवरी 2025 को आपकी एज 20 से 24 साल के बीच में होनी चाहिए। यानी कि आप 2 जनवरी 2001 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच के होने चाहिए, बोथ डेट इंक्लूडेड। अपर एज लिमिट जो बंदे जिनका डीजीसीए सर्टिफाइड कॉमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उनको 26 साल तक का वेव ऑफ है। यानी कि वो लोग 2 जनवरी 1999 से 1 जनवरी 2005 तक के फिल कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करता हूं ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक वाले बंदों के लिए, तो 20 से 26 साल उनकी एज लिमिट होती है, 20 से 26 साल। यानी कि जो भी लोग 2 जनवरी 1999 से लेके 1 जनवरी 2005 के बीच में है, वो सारे बच्चे ग्राउंड ड्यूटी ब्रांचेस यानी टेक्निकल नॉन टेक्निकल में एलिजिबल हैं। ठीक है, एज के हिसाब से। आगे चलते हैं। अब ग्राउंड ड्यूटी टेक एंड नॉन टेक में क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। एडमिन एंड लॉजिस्टिक्स की अगर मैं बात करूं, मिनिमम आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। हाइट जो है एयरफोर्स में मेल के लिए 157.5, फीमेल के लिए 152। अकाउंट्स ब्रांच में आपके पास बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स यानी बीकॉम वाले बच्चे अकाउंट्स के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। मिनिमम 60% चाहिए। हाइट क्राइटेरिया सेम है, फॉर मेल 157.5 एंड फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर्स। एनसीसी स्पेशल एंट्री फ्लाइंग, एनसीसी एयरविंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए है। मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए अलग क्राइटेरिया रहता है। अगर मैं बात करूं फिजिकल मेडिकल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसीजर, वो एयरफोर्स की वेबसाइट पे दिया है, आप जाके देख सकते हो। ट्रेनिंग होगी जनवरी 2025 से स्टार्ट, एयरफोर्स अकेडमी डुंडीगल हैदराबाद में। फ्लाइंग एंड ग्राउंड ड्यूटी के लिए 62 हफ्ते की ट्रेनिंग है, दैट ऑफ एंड ग्राउंड ड्यूटी नॉन टेक्निकल के लिए 52 हफ्ते की ट्रेनिंग है एट एयरफोर्स ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट। ठीक है। दूसरी चीज आईएएफ आपको देती क्या है, इंडियन एयरफोर्स आपको ऑफर क्या करती है। 7th पे कमीशन अभी लागू है, तो 56,100 से लेकर 1,77,500। एमएसपी मिलती है 15,500, यानी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख इन हैंड सैलरी यू विल बी ड्रॉइंग व्हेन यू आर ज्वाइनिंग एज अ फ्लाइंग ऑफिसर। ड्यूरिंग द ट्रेनिंग यू विल गेट 56,100 के आसपास ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग पर मंथ यू विल बी गेटिंग इतना अलाउंस, जो आप जब निकलोगे अकेडमी से वो आप निकाल सकते हो। ठीक है। अलाउंसेस के बारे में अगर मैं बात करूँ तो एयरफोर्स में आप अफसर बन रहे हो तो दैट्स इज क्लास 1 एंट्री, तो आप क्लास 1 गस्टेड ऑफिसर हो पहली बात तो, है ना। तो आपको प्लेस ऑफ पोस्टिंग के हिसाब से, नेचर ऑफ ड्यूटी के हिसाब से, फ्लाइंग ट्रांसपोर्ट टेक्निकल फील्ड एरिया, स्पेशल कंपेंसेटरी, स्पेशल फोर्स अलाउंस, सियाचिन अलाउंस, आइलैंड ड्यूटी अलाउंस, है ना। टेस्ट पायलट और फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर हो तो उसका अलाउंस मिलेगा। एरिया एंड रिमोट लोकेलिटी अलाउंस आपको मिलेगा। प्रिविलेजेस क्या देती है एयरफोर्स जो है ना, वो फर्निश्ड अकोमोडेशन देती है अपने ऑफिसर्स को, मेडिकल कवर देती है, सेल्फ और डिपेंडेंट का कैंटीन फैसिलिटी होती है, ऑफिसर्स मेस की सुविधा है, लोन मिल जाता है सब्सिडाइज रेट पे, लीव टेबल कंसेशन है, 60 दिन की एनुअल छुट्टी और 20 दिन की 80 डेज की लीव है, डिपेंड अपॉन द सर्विस एक्सचेंजेंसीज। इंश्योरेंस मिलता है 1 करोड़ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस कवर है कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिस पे सर्विंग ऑफिसर्स को, और फ्लाइंग ब्रांच वालों को 15 लाख का एडिशनल कवर मिलता है। स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर, यार एयरफोर्स बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देती है। आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकते हो, स्काई डाइविंग करो, मैक्रोलाइट उड़ाओ, माउंटेनिंग करो, वाटर राफ्टिंग, व्हाटएवर यू विश टू डू यू कैन डू इट। हाँ, एग्जाम आपको यही निकालना पड़ेगा एफकेट, और उसके लिए आप पढ़ाई कर सकते हो। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज माई नंबर 7017587044। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप करो, अपना नाम बताओ, एज बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ, और बताओ क्यों ज्वाइन करना चाहते हो एयरफोर्स। मैं आपको हेल्प करूंगा एग्जाम को क्रैक करने में, एक बार में आप निकाल सकते हो। सबसे बड़ी बात, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जान लो। ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन होता है एफकेट का, एक से ज्यादा बार आप एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो, एक से ज्यादा बार रजिस्ट्रेशन करना मत। नो टैटू पॉलिसी होती है फौज में, नार्कोटिक्स की कुछ रिक्वायरमेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार या पढ़ लेना इसको। इस पे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। एग्जाम जो होगा बच्चों दैट विल बी ऑनलाइन, ठीक है, 2 घंटे का एग्जाम है।
इट्स अ 2 hour एग्जाम, 100 क्वेश्चन, 3 marks ईच, 1/3 नेगेटिव। ये एग्जाम का पैटर्न है। ऑनलाइन होगा। एग्जाम को फिल करने के लिए आपको 550 रुपये प्लस GST फीस पे करनी पड़ेगी, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। किसी भी कैटेगरी को कोई कोटा नहीं मिल रहा, आपको पूरे पैसे पे करने हैं। 550 रुपये फीस आपको देनी ही देनी है, ठीक है। ट्रैवल अलाउंस मिलेगा जब आप पहली बार SSB या FO सिलेक्शन बोर्ड में FSB देने जाओगे, आपको 3rd AC के बराबर आपका मल्टीप्लाई बाई 2 होके आपके नियर बाई रेलवे स्टेशन से FSB तक का फेयर मिलता है जब आप पहली बार SSB देने जाते हो एग्जाम क्रैक करके, ठीक है। आपको एक यूनिक ईमेल आईडी मेंटेन करनी पड़ेगी थ्रू आउट द सिलेक्शन। आपका मोबाइल नंबर ऑन होना चाहिए, क्योंकि आपकी जो भी अपडेट्स होंगी आपकी ईमेल पे और मोबाइल नंबर पे रिफ्लेक्ट होती रहेंगी। मैरिटल स्टेटस जान लो यार, अनमैरिड होने चाहिए तुम लोग, जो कि यूजुअली नॉर्मल सा केस है ही। और SSB वगैरह जाने से पहले जब आप रिटन निकाल लोगे तो अपनी फिजिकल कंडीशन अच्छी रखना, एक्सरसाइज वगैरह करो, दौड़ वोड़ मारो ताकि फिट रहो। अब आते हैं क्वेरी के लिए। एयरफोर्स ने एक नंबर भी दिया है 020-255-03105। इस नंबर पे आप कॉल करके एडमिट कार्ड प्रोसेस रिलेटेड, है ना, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एडमिट कार्ड से रिलेटेड क्वेरी कर सके। 020-255-03106, 05 या 06 दोनों सेम अलग अलग है थोड़े से नंबर, किसी पे भी कॉल कर लो। ईमेल अगर आप करना चाहते हो तो fcatsal@cdac.in पे आप मेल करके पूछ सकते हो। AFSB इंटरव्यू मेरिट लिस्ट और ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन से रिलेटेड नंबर है 011-230-10231, एक्सटेंशन दबाना 7610, और इनका जो हमेशा का टोल फ्री नंबर है 1800-11-2448। तो ये एयरफोर्स के सपोर्ट नंबर्स हैं, ठीक है, जिसपे आप कनेक्ट कर सकते हो। अब आता है मेन मुद्दा, अप्लाई कहाँ पे करना है। fcat.cdac.in पे /fcat रजिस्ट्रेशन, इस वेबसाइट पे जाओगे, इवन या PPT जहाँ से भी आपको मिलेगी, मैं रजिस्ट्रेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रजिस्ट्रेशन लिंक दे दूंगा। आप उस वेबसाइट पे जाओगे, आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा मेरी तरफ से। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप जाके FCAT के लिए रजिस्टर कर सकते हो, प्लस अपनी डिटेल्स भी मैं डाल दूंगा। हाँ, कोई दुख तकलीफ हो रही है FCAT को लेके, पर्टिकुलरली इस वीडियो के बाद भी आपको कन्फ्यूजन आ रहा है, तो आप मुझे इस नंबर पे 7017, अगेन आई एम रिट्रेटिंग 7017587044, आप मेरे से पर्सनली हेल्प ले सकते हो। आई हैव क्रैक्ड FCAT 8 टाइम्स, जिसका कि फायदा आप लोगों को मिल जाएगा अगर आप रिटन बैच में आते हो FCAT के। अब तैयारी वाली बात जैसे कि मैं अभी कर रहा था, तो यार मैं हूँ, मेरा सिमरत के साथ एक एपिसोड आया था, सिमरत यू नो फौजी शो। इस वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो आपको एक वीडियो ओपन हो जाए, हाउ आई क्लियर्ड ऑल द डिफेंस एग्जाम्स। मैंने सारे एग्जाम मोस्टली पास किए, NDA 1 बार, 5 बार CDS, 8 बार FCAT। तो वो सारा एक्सपर्टीज आपके हेल्प में आएगा जब आप पेपर देने जाओगे। तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है वो तुम्हारे हेल्प में आएगा ही आएगा, ठीक है। जो मेरा एक्सपीरियंस है ना एग्जाम को पास करने का, वो तुम लोगों को मदद करेगा ताकि तुम अपने एग्जाम्स को क्रैक कर सको। तो इस तरीके से आप FCAT पास कर सकते हो, CDS भी पास कर सकते हो। NDA में मैं GAT की क्लासेस लेता हूँ, तो सारे एग्जाम के लिए कोर्सेज एंड बैचेस चल रहे हैं, ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं। सुपर 20 बन के भी बंद हो गया, सुपर 50 बनेगा FCAT का, उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यू कैन ज्वाइन माई मेंटरशिप एंड गाइडेंस बैच, जिसका नाम है तेजस। FCAT के लिए तेजस बैच बनेगा, ठीक है। इसमें 2 आवर पर डे क्लासेस होती हैं। अपनी क्लास का टाइमिंग ऐसा है कि आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। 9 to 11 PM क्लास होती है। जो भी बच्चे वर्किंग है, आप वर्किंग हो, आपका कॉलेज है, आप जॉब में हो, आपके पास समय की शॉर्टेज है, तो एक ऐसा टाइम है क्लास का कि कोई भी बच्चा ज्वाइन कर सकता है और फ्री माइंड से तैयारी कर सकता है। 2 घंटे आप मेरे से पढ़ो, 2 घंटे आप रिवीजन मारो, इतने में आपको मैं पास करवाने की जिम्मेदारी ले रहा हूँ। 50 बच्चों का बैच रहेगा मैक्सिमम। 2 घंटे डेली क्लास होगी, लाइव क्लास होगी, रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसके अंदर। मेंटर मैं ही हूँ, मैंने खुद एग्जाम 8 बार पास किया है, तो मैं आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकता हूँ कि कैसे करना है, ठीक है। आपको मेरा एक्सपीरियंस 6 साल से ज़्यादा हो गया बच्चों को पढ़ाते हुए। 24/7 मेंटर ऑन कॉल में देता हूँ। जब भी बच्चा दिक्कत में आता है मैं रहता हूँ कॉल पे या मैसेज पे अवेलेबल। नोट्स आपको मेरी तरफ से मिलेंगे, क्वालिटी मॉक्स मिलेंगे आपको एक्चुअल एग्जाम पैटर्न के हिसाब से, और इंडिविजुअल स्टडी प्लान मिलेगा। बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कि सर मैंने FCAT 3-4 बार दे दिया, बट मेरे 4 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर से फेल हो रहे हैं। भाई अगर तुम बैच में आते हो ना, तो ये केस तो तुम्हारे साथ होगा नहीं, तुम 200 प्लस का स्कोर आराम से पार कर लोगे अगर तुम्हारा ये केस है। तो अभी तक तुम्हारा नहीं निकल रहा, यू कम एंड ज्वाइन माई क्लासेज एंड यू विल सी द डिफरेंस इन अ वीक और 10 days कि हाँ यार मेरी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बेहतर हो चुकी है, क्योंकि मैं इंडिविजुअली बैठता हूँ हर बच्चे के साथ, इंडिविजुअली स्टडी प्लान देता हूँ उसको। X बच्चे का अलग होगा, Y बच्चे का अलग होगा, Z बच्चे का अलग होगा, पर क्यूमुलेटिव गोल ये होगा कि वो बच्चा 200 प्लस का आंकड़ा पार करे पेपर में, तभी मेरिट में अच्छे नंबर से पास होगा, ठीक है। डेली डाउट क्लास होती है, हर दिन लाइव डाउट क्लास होती है। ऐसा नहीं कि आपने कोर्स में एनरोल कर लिया और टाटा बाय बाय,
टीचर ने पढ़ाया गया टीचर, नहीं, मेरे बच्चे थ्रू आउट द डे थ्रू आउट द नाइट कनेक्टेड रहते हैं, दे आर कनेक्टेड विद मी फॉर लाइफ, इवन दो व्हेन दे बिकम ऑफिसर्स, उसके बाद भी सर्व करते हैं, तब भी कनेक्टेड रहते हैं, बहुत सारे बच्चे सर्विंग है अपने। तो दिस इज हाउ आई गाइड, दिस हाउ आई गिव मेंटरशिप। अदर बैचेस अपने जो चलते हैं, देखो ट्राई शक्ति बैच चलता है, कोई एनडीए का बच्चा है, इसको फौज में करियर बनाना है, इसको मैं बोलता हूँ करियर बिल्डिंग बैच। वो एक बार की फीस में ही आने वाले 3 से 4 साल अपने सिक्योर कर लेता है, एनडीए देगा, एनडीए में निकल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ में सबकी तैयारी उसकी कराता चला जाऊंगा। उसमें भी मैंने कैपिंग लगा रखी है, बहुत सारे बच्चे इसमें भी इनरोल्ड हैं। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हो 7017587044। ठीक है, थोड़ा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, बट ये तुम्हारी मदद के लिए प्रमोशन करना भी जरूरी है, क्योंकि तुम जो बहुत सारे नीडी, अगर ये वीडियो एक भी उस नीडी बच्चे को पहुंच गई जो मदद चाह रहा है, जो बेचारा इधर उधर धक्के खा रहा है, किसी कोचिंग में गया उसका आज तक निकला नहीं पेपर, तो अगर वो एक बच्चे तक भी ये मेरी वीडियो पहुंच जाती है तो बहुत हेल्प हो जाएगी उस बच्चे की, और उसका करियर बच जाएगा। क्योंकि बहुत लोगों ने गदर मचा रखी है, गलत गाइडेंस दे रहे हैं, उनका खुद का एक्सपीरियंस नहीं है, झूठ झूठ बोल के पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े नाम है, यहाँ लेना नहीं चाहूँगा मैं, बट मेरा मेन कंसर्न ये था कि बच्चा अगर आ रहा है डिफेंस एस्पिरेंट है, तो मैं खुद एक हार्डकोर डिफेंस एस्पिरेंट था, तो उसका भाई एक एक अटेम्प्ट की वैल्यू है, उसको मैं बचाऊंगा जितना मेरे से हो पाएगा। फिर अर्जुन बैच चलता है सीडीएस आईएमए का, उसमें आप आ सकते हो, हर बैच की फीस अलग है, कॉम्बो बैचेस की फीस अलग है, उसमें भी सेम फीचर्स हैं, बट उसमें 30 बच्चे लेता हूँ आईएमए में केवल, और ट्राइडेंट सीडीएस ओटीए वालों का बैच है, इसमें भी 50 बच्चे लेता हूँ। तो इस तरीके से है, और कॉम्बो बैचेस हैं, कस्टमाइज स्टडी भी पालें, कस्टमाइज बैचेस हैं, हर बच्चे के हिसाब से अलग सिस्टम रहता है, तो आप आ सकते हो। इनरोलमेंट्स आर ऑन, ठीक है, इनरोलमेंट्स आर ऑन, हर दिन बच्चे बैच में इनरोल हो रहे हैं, हर दिन बच्चे ज्वाइन करते हैं क्लासेस को, बैचेस को, और हर दिन मेरे से बच्चे 10-20 बच्चे रोज बात करते हैं। जिसको अच्छा लगता है, जिसको करना है, जो सीरियस होते हैं, वो क्लास में आके पढ़ाई करना चालू कर देते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि यू आर सीरियस, तो यू कम एंड ज्वाइन डिफेंस एग्जाम मास्टर, DXM आई कॉल इट। ठीक है, मेरा नाम है शिवम सारस्वत, ये मेरी तरफ से था आप लोगों के लिए एफकेट के नोटिफिकेशन का डिकोडेड एफकेट 1 2024 का नोटिफिकेशन। मेरी ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आप जीवन में जो भी कर रहे हो आप उसमें कामयाब बने। आपको कभी भी मेरी मदद की जरूरत हो बच्चों, ये नंबर है मेरा, है ना, दिस नंबर इज ऑलवेज देयर फॉर एनी काइंड ऑफ डिफेंस एस्पिरेंट जो किसी भी दुख तकलीफ में है, पेपर को लेके या स्ट्रेटेजी को लेके या सब्जेक्ट्स को लेके या स्टडी को लेके, एक बार बात जरूर करना मेरे से, डेफिनेटली कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के मैं आपको दूंगा, मदद जरूर करूंगा, ये भाई का वादा है। ठीक है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ तुम किस दौर से गुजर रहे हो, और अपने आप को अगर तुमने 6 महीने या 1 साल दे दिया, 6 मंथ या 1 साल अगर आपने दे दिया मेरे साथ, तो यू विल श्योरली मेक इट टू द अकेडमी। सो आई विल जस्ट प्रे यू मेक इट टू द अकेडमी, एंड देन एज आई ऑलवेज से आई विल सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। ये अपना टैग लाइन है, और हमारे बच्चे इस मोटो पे लिव अप भी करते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरे अभी सर्विंग ऑफिसर्स हैं, एयरमैन्स हैं, एयरफोर्स में पायलट्स हैं, आईएमए में हैं, ओटीए में हैं, तो उन सब ने भी एक तरीके से बस एक काम किया था कि इस नंबर पे कॉल कर लिया था या व्हाट्सएप कर दिया था कि सर मुझे हेल्प चाहिए। बस एक काम करना, इस नंबर को याद रखना, इस नंबर पे मुझे बस एक मैसेज डालना, नीड हेल्प, आपकी एंट्री डालना, नाम डालना और आपका डेट ऑफ बर्थ डालना, और तुम्हें 6 आवर्स के अंदर अंदर मेरा कॉल आ जाएगा। इतना सा काम है बच्चों, ठीक है। जय हिंद, एंड आई होप टू सी यू इन द यूनिफॉर्म सून। बच्चों ध्यान रखो, जहां भी हो, जिस भी हाल में हो, अच्छा करो जीवन में। आई विल सी यू सून।